Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord even today is going to do something new in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करेगा। Do you want God to do something new in your life? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया Maybe करे? you're watching this for the first time शायद आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं and still you can expect something big from God while you're watching this. जबकि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप परमेश्वर से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपके लिए कुछ बड़ा करे। उससे Not only मांगिए। while you're watching, even after this you can expect God to do something big in your life. केवल प्रोग्राम देखते हुए ही नहीं, लेकिन बाद में भी आप ये अपेक्षा करें कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करे। Shout a big hallelujah. जोर से कहिए हालेलुया। Let me request you to send the link of this, share the link of this episode to many of your friends and foes. मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के जो लिंक हैं वो आप दूसरों के साथ बांटिए, दूसरों को जरूर भेजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। And you can do it in many ways. You can send link or you can gather as a group and you can watch this episode on a common screen. आप इसके लिंक भेज सकते हैं या फिर एक जगह पर जमा होकर आप इसके वीडियोस देख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Right now we are going to worship the Lord together with Blessing Today mini choir. तो आइए ब्लेसिंग टुडे मिनी क्वायर के साथ जुड़कर आराधना करते हैं। After चलिए। that we will come to journey with the Holy Spirit. और फिर उसके बाद हम पवित्र आत्मा के साथ यात्रा शुरू करेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ज़मीन।
अपनी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? The Holy Spirit is going to lead us through. पवित्र आत्मा हमारी यहाँ पर अगुवाई करेगा। Get ready with your Bibles and notebooks and pens. बाइबल, नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहिए। Hallelujah. हालेलुया। It's so exciting to study the Word वचन का अध्ययन करना बहुत ही रोमांचक होता है, because when you study the Word, you know, your soul, your spirit is enriched, nourished. जब आप वचन का अध्ययन करते हैं तो आपका आत्मा, आपका प्राण जो है वो परमेश्वर के वचन के साथ पोषण प्राप्त करते हैं। It is the bread of life. ये जो है ये जीवन की रोटी है। Hallelujah. हालेलुया। Last 2 days I was talking about the importance of receiving revelation of Christ personally. पिछले दिनों से मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप में मसीह का प्रकाशन प्राप्त करने के बारे में यहाँ पर आपको सिखा रहा था। And we can build our life in the right way, in a godly way, only by embracing the revelation of Christ. मसीह के प्रकाशन को प्राप्त करने के द्वारा ही हम लोग आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। And yesterday I was talking about how Saul, who became Paul the Apostle later, embraced or received that revelation. पिछली बार मैं आपको बता रहा था कि कैसे जो शाऊल था वो किस तरह से पौलुस बन जाता है और किस तरह से उसने मसीह का प्रकाशन प्राप्त किया था। जानते हैं, He had no connection with Christ whatsoever. पहले तो उसका मसीह के साथ कोई भी संबंध नहीं था। Of जानते course, हैं, he believed in Messiah, the coming Messiah, अवश्य ही वो आने वाले मसीह के बारे में विश्वास करता था, but Jesus was that Messiah. That revelation he never admitted. लेकिन यीशु ही वो मसीहा है, उसने इस प्रकाशन को कभी भी प्राप्त नहीं किया। But beyond all this disbelief and unbelief or anything, he started persecuting, hating and persecuting the church. विश्वास करना या फिर नहीं करना, वो इसके परे विश्वासियों के साथ नफरत करता था और वो कलीसियाओं को सताता And do you था। know something? If somebody is touching the property of Christ, property of Jesus, he will come into action. क्या आप इस बात को जानते हैं कि मसीह की जो संपत्ति है उसको कोई हाथ लगाता है तो यीशु मसीह उसके लिए निश्चय ही प्रतिक्रिया करता है, उसके लिए वो काम करता है। The Bible clearly says that every child of God, after born again experience, once he is saved, once he receives the Lord Jesus as his personal Savior and Lord, he is purchased by the blood of Jesus. He is the property owned by Jesus. बाइबल कहती है कि मसीह की हर एक संतान जिसने उद्धार प्राप्त किया है, यदि एक बार उसने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया तो वो यीशु मसीह की संपत्ति बन जाता है। And the property owner has the responsibility to protect his property. और संपत्ति के मालिक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी संपत्ति की रक्षा करे, सुरक्षा I करे। am talking to you. मैं आपसे कह रहा हूँ, You are a property of the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह की संपत्ति हैं। If you have a mobile, you will keep it safe. अगर आपके पास आपका मोबाइल है तो आप उसे You सुरक्षित will not रखते हैं allow anybody to kidnap this. और आप इसे किसी को चुराने नहीं It देंगे is yours. क्योंकि ये आपका है। If somebody says, hey, wait, it's mine, it's mine, it's mine. अगर कोई इसे लेता है तो आप कहेंगे ओ ये मेरा है, मेरा है। In the same way, Jesus will not allow anybody to snatch you out of his hands or kidnap you. इसी तरह से यीशु मसीह आपको किसी को छीनने नहीं देगा कि आपको वो ले जाए, वो किसी को भी ये अनुमति नहीं देगा कि वो उससे आपको दूर करे। This is why in the book of Hebrews it is clearly written that he is able to save you completely. इसीलिए इब्रानियों की किताब में ये स्पष्ट लिखा है कि वो आपको बचाने के लिए योग्य है। If somebody wants to persecute you or somebody wants to hurt you or manipulate your life, he will come into action. अगर आपको कोई सताना चाहे, आपको कोई चोट पहुंचाना चाहे या फिर आपको हानि पहुंचाना चाहे तो वो आपके लिए खड़ा होगा, वो आपके लिए काम करेगा, आपको Of बचाएगा। course, there is an element or there is a portion we have to suffer for Christ. अवश्य ही देखिए एक भाग है जहाँ पर हमको यीशु के लिए दुख उठाना है, Because we should have a share in his sufferings.
क्योंकि हमें उसके दुखों में शामिल होना है, उसके सहभागी होना है। That doesn't mean that he will be always silent. इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा इसी तरह शांत रहेगा। Churches in different places are persecuted. अलग अलग देशों में कलीसियाओं को सताया जा रहा है। Sometimes they think that Jesus is not attending to this case. कई बार लोग इस तरह से सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। It's not like that. ये ऐसा नहीं है। To a certain level, he may allow his people to suffer. यानी कुछ हद तक वो अपने लोगों को दुख उठाने देता है, दुख सहने देता है, Because even Christ, he suffered. क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने दुख उठाया था। And he said, if you are not carrying your cross daily, you cannot be my disciple. और उसने कहा कि प्रतिदिन अगर तुम मेरा क्रूस उठाकर नहीं चलोगे तो तुम मेरे चेले नहीं कहलाओगे, तुम मेरे चेले नहीं हो There सकते। is a cost of discipleship that we have to pay. इसका मतलब ये है कि हमें चेले होने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। If you want to become a disciple of somebody, you have to pay fee. देखिए, जैसे कि अगर आपको किसी से कुछ सीखना है तो आपको उसके लिए फीस चुकानी पड़ती है। Admission fee so and so, एडमिशन फीस इस तरह से या कुछ, and monthly fee. और हर महीने की फीस। So this is how you are disciplined or you are trained in that institution under that guru or under that trainer, instructor. तो इस तरह से आप उस इंस्टीट्यूशन में सीखते हैं, आप उस इंस्ट्रक्टर या फिर शिक्षक के अधीनता में रहते हुए इन सब चीजों को सीखते हैं। Coaching fee, tuition fee, training fee, instruction fee. कोचिंग फीस, ट्यूशन फीस, इंस्ट्रक्टर फीस, ये सब आपको चुकानी पड़ती है। Jesus said, I don't want your money. लेकिन यीशु कहता है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, I want your life. मुझे तुम्हारा जीवन I चाहिए, want your heart. तुम्हारा हृदय चाहिए। I want full time. You should belong to me. मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से मेरे बन जाओ। And देखिए, in my name, you have to suffer. मेरे नाम से तुम्हें दुख उठाना होगा, इस तरह से वो कहता That है। is the only fee, that is the only cost involved in this process. और इस क्रिया में केवल यही फीस है, यही आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। Hallelujah. हालेलुया। So when you embrace the revelation of Christ, देखिए, जब आप प्रभु यीशु के प्रकाशन को प्राप्त करते हैं, maybe you will be criticized. शायद आप पर दोष लगाया जाएगा, Maybe people will try to storm at you. शायद लोग आप पर पथरवाह करना चाहेंगे, Maybe you will be secluded. या फिर शायद आपको अलग कर दिया जाएगा, Maybe you'll be ostracized from a community. या फिर शायद आपको समाज से ही निकाल दिया जाएगा। But remember, the greatest possession that you have, the greatest achievement, accomplishment that you have is Christ. लेकिन याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि या आपने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा प्राप्त किया है वो है यीशु मसीह। उस उपलब्धि को आपने प्राप्त किया है। Even in the life of Saul, the New Testament Saul, who became Apostle Paul, देखिए, शाऊल के जीवन में भी, जो पौलुस बना, नए नियम का जो शाऊल था, उसके जीवन में भी before he received the revelation, he persecuted the church. प्रकाशन प्राप्त करने के पहले उसने कलीसिया को सताया था। But after receiving the revelation, he was persecuted by others. लेकिन जब उसने प्रकाशन प्राप्त कर लिया तो दूसरे लोग उसे वहाँ पर सताया करते थे, दुख देते थे। Hallelujah. Hallelujah. Did you get the point? क्या आप इस बात को समझ रहे Before हैं? the revelation of Christ, he was persecuting others. देखिए, मसीह के प्रकाशन प्राप्त करने के पहले वो दूसरों को सताता था, After receiving the revelation, he was persecuted by others. और प्रकाशन प्राप्त करने के बाद दूसरे उसे सताते थे। Hallelujah. हालेलुया। That is a price that we have to pay for carrying the revelation. प्रकाशन लेकर चलने के लिए हम लोगों को निश्चय ही एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। Hallelujah. हालेलुया। In Acts chapter 4, when the disciples Peter and John were beaten by the authorities, प्रेरितों अध्याय 4 में जब पतरस और दूसरे चेलों को अधिकारियों ने पीटा था, हम जानते हैं कि उस समय भी, and when he was beaten and when they were warned, in this name you can never preach, you can never heal, right? उन्हें ये चेतावनी दी गई कि इस नाम से तुम प्रचार नहीं करना, इस नाम से कुछ नहीं करना। Now they came out.
अब वो वहाँ से बाहर आ गए and they started rejoicing. और वे सब आनंद मनाने लगे। Peter is speaking to John. John is speaking to, why? What a privilege to be beaten for Jesus. पतरस यूहन्ना से बात करता है और वो उसे कहता है कि यीशु के लिए मार खाना सच में कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना अच्छा है। They took it as a great credit. उन्होंने इसे बहुत सम्मान की बात समझी। Hallelujah. हालेलुया। Because that was the value they gave for the revelation of Christ. वहीं पर प्रभु यीशु के प्रकाशन को उन्होंने इतना मूल्य दिया। And till their last breath, they kept the mystery of godliness, the mystery of Christ, the revelation at any cost. They wouldn't budge an inch. They wouldn't retreat or go backslide from that revelation. और अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने इस प्रकाशन को थामे रखा। वो इसे पकड़े रहे और कभी भी इस प्रकाशन से वो दूर नहीं हटे। उन्होंने इस प्रकाशन को नहीं छोड़ा। Can you shout hallelujah? क्या आप कहेंगे हालेलुया? Because everything that they had was that great revelation, understanding, comprehension about Christ. क्योंकि उनके पास यही था, मसीह का प्रकाशन और मसीह की समझ, केवल यही उनके पास था। वो इसे थामे रहे। Hallelujah. हालेलुया। Even Paul said, I'm crucified with Christ. पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। And then he said, for to me to live is Christ and to die is gain. फिर वो कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। Hallelujah. हालेलुया। What a privilege. क्या ही सौभाग्य है। And the driving force that they had in their life, the rest of their life, was this revelation, this understanding about the Son of God. और उनको जो आगे ले जाने वाली सामर्थ थी, आगे ले जाने वाली जो शक्ति थी, वो यही था, मसीह का प्रकाशन। यही उन्हें आगे ले जा रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Let's now march to Galatians chapter 2, चलिए अब चलते हैं गलातियों अध्याय 2 में, इसे पढ़ेंगे। verse number 20. वचन नंबर 20। I've been crucified with Christ and I no longer live, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। It is something to hear about Jesus. यीशु के बारे में सुनना तो एक बात है, About understanding Jesus is something else. देखिए यीशु को समझना तो एक अलग बात है, जानते हैं, And receiving the revelation of Christ is another thing. और मसीह का प्रकाशन प्राप्त करना तो एक अलग बात है। After receiving the revelation of Christ, living in Christ, in the Son of God is still another thing. मसीह का प्रकाशन प्राप्त करने के बाद मसीह में जीना, परमेश्वर के पुत्र में जीना, ये एक अलग बात है। उसके प्रकाशन में जीना ये एक अलग बात है। Hallelujah. हालेलुया। So, from receiving the information and then revelation and etc. till you become one with Christ is a journey. तो समझ पाना और प्रकाशन पाना, वहाँ से मसीह के साथ होना, ये तो एक यात्रा है। इसका मतलब जब हम प्रकाशन पाते हैं तब हम उसमें जाते हैं। In his heart, Paul understood, in his spirit, Paul understood that he was crucified with Christ. That means he was hanging with the Son of God on the cross. पौलुस ने अपने हृदय में, अपनी आत्मा में इस प्रकाशन को प्राप्त किया कि वो परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ क्रूस पर लटकाया गया है। देखिए, Just imagine, कल्पना कीजिए, Christ was crucified, the nail was pierced through this portion. यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके हाथों में यहाँ पर कील ठोके गए। Paul says, I am also crucified with him. पौलुस कहता है कि मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। So you can think like this, the same nail first goes through my hand, then his hand, and it is
it is going deep into the wood. तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि ये जो कील है पहले मेरे हाथ में जाता है, फिर उसके हाथ में जाता है और फिर जो लकड़ी है उसके अंदर जाता है, जानते हैं? And this hand also. और इस हाथ में भी And the feet also. और पैरों में भी। And I am hanging with Christ on the cross. और मैं मसीह के साथ क्रूस पर इस तरह लटकाया गया हूँ। How can I separate myself from him? मैं कैसे अपने आप को उससे अलग कर सकता हूँ? If I am letting loose myself and going, he alone will be hanging there. अगर मैं उसे छोड़कर चले जाऊं तो फिर वो वहाँ पर अकेला ही लटका रहेगा, एकदम अकेला। He'll be suffering alone. वो अकेला दुख उठाएगा। But I want to be a part of his suffering. पर मैं उसके दुखों का भाग होना चाहता हूँ, बनना चाहता I हूँ। want to have a share in Christ. मैं मसीह में भागी होना चाहता हूँ, भागी बनना चाहता हूँ। So in this earthly life, in this earthly service, in this earthly ministry, I want to be a part of the cup of suffering he drank. तो इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी की सेवकाई में मैं भागी बनना चाहता हूँ उस कटोरे का जो उसने इस पृथ्वी पर पिया था, जिसमें वो भागी हुआ था। So Paul says here, Galatians 2:20, I've been crucified with Christ and I no longer live. तो गलातियों 2 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित ना रहा। Meaning I stopped living for myself. इसका मतलब ये है कि मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया है। In his spirit he is seeing he being crucified with him. अपनी आत्मा में वो देखता है कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। This is देखिए, happening not in the physical body but in the spirit. ये शारीरिक देह में नहीं हो रहा है पर वो आत्मिक देह में हो रहा है, जानते And हैं? Christ lives in me. और मसीह मेरे अंदर, मुझ में रहता है। Before I was living like I had an anti-Christ attitude. I was against Christ. इसके पहले तो मेरे अंदर मसीह विरोधी दशा थी। मैं तो मसीह विरोधी था, मैं मसीह के विरुद्ध में ही अपना जीवन जी रहा था। Once I had an encounter with him, लेकिन जब मेरी उसके साथ में मुलाकात हुई, जानते my हैं, life changed. मेरा जीवन बदल गया। Now I am crucified with him. अब मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। I cannot separate myself with him. मैं अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता। We are so united and we are one. हम तो एक हो चुके हैं और हम तो एक ही हैं। And the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God. मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, Who loved me and gave himself for me. जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So देखिए, this is a mutual thing. तो देखिए, ये तो आपसी बात है। Christ gave himself for me. मसीह ने खुद को मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So now I give myself for him. अब मैं अपने आप को उसके लिए दे देता हूँ। That is a mutual understanding and mutual partnership. अब देखिए, यही तो आपसी समझ है और आपसी सहभागिता होती है। In other words, I am sharing my life with Christ. देखिए, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मैं अपने जीवन को मसीह के साथ बांट रहा हूँ। Jesus Christ shared his life with me. यीशु मसीह ने अपने जीवन को मेरे साथ बांटा है। Not tithe, not 10% of his life, but not 90% of his life, 100% of his life he gave, he shared with me. अपने जीवन का 10% नहीं, अपने जीवन का 20% नहीं, अपने जीवन का 90% नहीं, पर 100% उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। So I also give not 10th, not 90%, but 100% of my life I'm giving to him, for him. तो मैं भी अपने जीवन को 10% नहीं, 90% नहीं, बल्कि पूरे 100% अपने जीवन को उसे दे देता हूँ। And I am sharing these messages with you these days to deepen your relationship with him. देखिए, इन दिनों में मैं इन संदेशों को आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि उसके साथ आपका संबंध और भी गहरा होता चला जाए, So that you will have a strong foundation in Christ. ताकि आप मसीह में मजबूत बुनियाद को बनाते चले जाएं, So that you will never be shaken.
ताकि आप कभी भी हिलाए ना जाएं। You will stand with Christ आप मसीह के साथ खड़े रहेंगे because you are standing in Christ. क्योंकि आप मसीह में खड़े हैं। All of the sand is a sinking sand, बाकी सारी जो रेत है वो डुबा देने वाली रेत but है, you are standing on rock. लेकिन आप तो चट्टान पर खड़े हैं। He's a rock of ages. वो तो युगों की चट्टान है। Hallelujah. हालेलुया। Right now you can call up the prayer line. अभी आप प्रेयर लाइन पर फोन कर सकते हैं। There are dedicated, anointed prayer ministers to pray with you for your prayer requests. आपके प्रार्थना निवेदन के लिए समर्पित और अभिषिक्त प्रार्थना योद्धा हैं जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार बैठे हैं। You can also send in your prayer request to Blessing Today official WhatsApp number. आप ब्लेसिंग टुडे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And you can also partner with the ministry of the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में पार्टनर बन सकते हैं। You can send your financial gifts to the account number shown. आप दिखाए गए अकाउंट नंबर पर अपने आर्थिक योगदान भेज सकते हैं इस नंबर पर। And also you can sponsor these episodes. और आप इन एपिसोड्स को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। And this in the days to come, this will be translated into many different languages. आने वाले दिनों में ये और भी भाषाओं में उपलब्ध हो जाएंगे। And you can also get Blessing Today books from Amazon. आप Amazon से अपने ब्लेसिंग टुडे बुक्स मंगवा सकते हैं। And God bless you. See you tomorrow. Bye bye. परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।